सो गुड इवनिंग। हम लोग का मैक्सिमम पोर्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। बट माइक्रो प्रोसेसर जब आप लोग पढ़ने जा रहे होंगे तो वहां पे कुछ डिफिकल्टी फेस करना पड़ रहा होगा नंबर सिस्टम के ऊपर। मतलब वहां पे जो नंबर हम लोग यूज किए हैं बेसिकली वो नंबर आपका या तो बाइनरी फॉर्म में होगा और नहीं तो हेक्साडेसिमल फॉर्म में होगा। ठीक है। तो हम लोग इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि बाइनरी नंबर क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, मतलब डिफरेंट नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो आप कहेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ में अपने नॉर्मल लाइफ में क्या करते हैं, डेसिमल नंबर का यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर स्मार्ट लाइफ की बात करें तो वहां पे जो है हेक्साडेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर, मतलब मान के चलें कि बाइनरी नंबर का यूज करते हैं। स्मार्ट लाइफ कहने का मतलब ये हुआ कि जो आप मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, टीवी देखते हैं, ठीक है, जितना सारा जो डिजिटल फॉर्म में आपको जो चीज मिल रहा है, ठीक है, दैट इज मेड थ्रू द दैट इज मेड थ्रू द बाइनरी नंबर। ठीक है। तो ये बाइनरी नंबर आखिर है क्या। ठीक है। तो यही हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर को हम लोग समझते हैं। तो हम लोग पहले टाइप देख लेते हैं कि कितना नंबर का टाइप आपका कौन कौन सा होता है। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जिसको कि हम लोग जानते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर। ठीक है। सेकेंड नंबर हम लोग लेते हैं बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर। एंड थर्ड टाइप हम लोग लेते हैं ऑक्टल नंबर। ठीक है, ऑक्टल नंबर। एंड फोर्थ टाइप जो है हम लोग लेते हैं हेक्सा डेसिमल नंबर। क्लियर। सो ये बेसिकली जो है चार टाइप होता है नंबर का। कौन कौन सा। तो बाइनरी हो गया, सॉरी पहले डेसिमल हो गया, बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया एंड हेक्साडेसिमल हो गया। बोर्ड तो क्लियर दिख रहा है मेरे लैपटॉप में, पिक्चर क्लियर है ना। ठीक है। तो इसी में हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली कि अगर मेरे पास बाइनरी नंबर होगा तो उसको कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। लाइक ऑक्टल नंबर होगा तो कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर अगर मुझे बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना होगा, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना होगा, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना होगा, मतलब एक नंबर को दूसरे नंबर में कन्वर्ट करना होगा तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। सो बहुत ही सिंपल है। बस अगर आप डेसिमल नंबर को आप समझते हैं तो आप हर नंबर को आप इजीली समझ पाएंगे। कहीं से डेसिमल नंबर तो आता ही है, आता है, मैं जानता हूं कि आपको आता है। बट उसका कुछ चीज जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि उसी के आधार पे हम बाकी सभी चीजों में हम उसको अप्लाई कर सकें। ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेसिमल नंबर। फर्स्ट नंबर डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर हम पहले में क्यों लिखे, क्योंकि ये आप लोग जानते हैं। ठीक है। इसका एडिशन करना जानते हैं, इसका डिजिट आप जानते हैं, सब्ट्रैक्शन करना जानते हैं, बहुत कुछ इससे आप सब कुछ जानते हैं। इसीलिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डेसिमल नंबर। ठीक है। तो बताइए, तो इसमें जो नंबर का जो बीट होगा, मतलब कितना नंबर इसमें अवेलेबल होता है। ठीक है। तो बताइए तो कितना नंबर यूज होता है। सर 10 होता है। तो बीट करने से अच्छा होगा ना, लिखिए टोटल डिजिट, है ना, तो अच्छा रहेगा। टोटल डिजिट कितना होता है इसमें, 10 होता है। टोटल डिजिट कितना होता है, 10। अब ये 10 कौन कौन सा होता है। ठीक है। 10 होता है आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। 0 से लेकर के 9 तक का जो डिजिट होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, डेसिमल नंबर में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले चीज तो ये समझ में आया कि अगर हम लोग डेसिमल नंबर बोलते हैं इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा, 10। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बाइनरी बोलेंगे तो बाइनरी में टोटल डिजिट्स कितना होगा, 2। बाइनरी खाने का मतलब 2। ऑक्टल, ऑक्टल जब हम लोग बोलेंगे तो टोटल डिजिट्स कितना होगा, 8। ऑक्टल मतलब कितना होता है, 8। लाइक दैट हेक्साडेसिमल नंबर जब हम लोग बोलेंगे तो टोटल डिजिट्स कितना होगा, 16। ठीक है। आवाज क्लियर है ना।
सबसे यस आवाज आ सर। रही है? जस्ट हाँ, अभी आवाज ठीक है ना? यस सर। ठीक। हाँ, एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था ब्लूटूथ। ठीक, तो हम बात कर रहे थे क्या कि अगर हेक्साडेसिमल नंबर बोलेंगे तो टोटल डिजिट्स कितना होगा यहाँ पे 16। ऑक्टल नंबर बोलेंगे तो टोटल डिजिट्स कितना होगा 8। बाइनरी बोलेंगे तो कितना होगा 2। डेसिमल बोलेंगे तो कितना होगा 10। तो देखिए तो सब एक ही जैसा है ना। डेसिमल में 10 ले लिए, 0 से लेकर के 9। फिर बाइनरी आएंगे तो देखेंगे कौन कौन सा लेंगे। ऑक्टल होगा तो कितना लेंगे, कौन कौन सा लेंगे। हेक्साडेसिमल रहेगा तो कौन कौन सा लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एडिशन देखते हैं। एडिशन एडिशन तो आप तो जानते ही हैं। चलिए हम रैंडमली कोई नंबर ले लेते हैं। मान लेते हैं कि N1 जो है आपका 2369 है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा नंबर जो है आपका N2 ये है आपका 6 5 एंड 8 4। इसको ले लेते हैं 6। ठीक है, 6684। तो अब मुझे क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो बताइए 9 + 4 कितना होगा। 9 + 4 कितना होगा। 9 4 13। 13। तो 13 में से क्या 13 हम यहाँ पे लिखेंगे? नहीं सर। नो सर। नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 13 है मेरे पास अवेलेबल। ठीक है, तो इसमें से हम कौन सा लेते हैं, ये 3 लेते हैं और बाकी बोलते हैं 1 पैसा हो गया। ठीक है, मतलब 1 कैरी हो गया। तो 1 को हम लोग क्या करते हैं, 1 को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ये 1 क्यों कैरी हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो डिजिट आएगा, ठीक है 3 आएगा, मतलब टोटल सम आया 13। 13 को आप कैसे लिख सकते हैं, क्या सिंगल डिजिट में लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। क्यों सिंगल डिजिट में नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि डेसिमल नंबर में हम मैक्सिमम डिजिट लिख सकते हैं 9। ठीक है, तो 9 के अलावे अगर हमको कुछ लिखना होगा तो हमको 2 डिजिट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी के लिए जो है 1 जो है एक्स्ट्रा डिजिट आया है, जिसको कि हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट एडिशन के लिए। ठीक है, इसलिए हम 1 को क्या कर दिए, यहाँ पे ले लिए और 3 को हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस 1 को इसके साथ में ऐड करेंगे। 1 को हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ में ऐड करेंगे। ठीक है, तो 8 + 6 14 + 1 15। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से कितना आ जाएगा 5 और बच जाएगा कैरी 1। ठीक है, उसके बाद 6 + 3 9 + 1 10। 10 तक हम क्यों गए, क्योंकि डेसिमल नंबर है मेरे पास। 10 तक हम मतलब 9 के बाद क्या होगा 10 होगा, 9 के बाद क्या होगा 10, जिसको कि हम लोग क्या लिखेंगे 1 एंड 0। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। चलिए, तो यहाँ पे आ गया 6 + 3 + 1 10। 10 के लिए क्या लिखेंगे 0, कैरी हो जाएगा 1। सो 1 + 2 3 + 6 9। ठीक है, तो जब भी अगर सम 10 आता है तो 10 के लिए कैरी कितना होगा 1, क्योंकि मेरे पास डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर में 10 आएगा तो कैरी मिलेगा 1। ठीक है, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फिर 20 होगा तो कैरी हो जाएगा 2। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बाइनरी का एडिशन। लाइक दैट अगर सब्ट्रैक्शन करना होगा, सब्ट्रैक्शन क्या करना होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्शन
सब्ट्रैक्शन होगा तो मान लेते हैं कि n2 माइनस n1 कर रहे हैं, n2 माइनस n1। सो n2 मेरा 6 6 8 4, ठीक है, एंड 2 3 6 9, ठीक है। तो दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, 4 में से 9 को माइनस करना है। क्या होगा माइनस? नहीं होगा, क्योंकि 9 आपका ज्यादा है, 4 आपका कम है। तो क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, पैसा लेना पड़ेगा, ठीक है। किससे? 8 से लेना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो जब ये 1 इसको देगा तो टोटल कितना हो जाएगा इसके पास? इस 8 में से 1 अगर इसको देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा? 14। 14। क्यों 14 हुआ? क्योंकि 10 ऐड होगा, ठीक है ना। मतलब ये 1 देने का मतलब हुआ टोटल इसको 10 दे रहा है ना। टोटल क्या दे रहा है? 10। 10 क्यों दे रहा है? क्योंकि डेसिमल नंबर है मेरा। डेसिमल मतलब कितना होता है? 10। सो जब ये 8 जो है अपना 1 4 को देगा तो 1 देने का मतलब हुआ कि 10 दे रहा है वो। ध्यान दीजिए, 10 पे फोकस करना है, 10 पे फोकस, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है। सो 10 ये देगा तो 10 प्लस 4 कितना हो गया? 14। 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 5। अब इसमें से कितना बच गया? 1, सॉरी 7 बच गया। 7 में से 6 जाएगा, कितना होगा? 1। फिर 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 3। 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4। सिंपल था, एडिशन हो गया, ठीक है। चलिए, तो डेसिमल नंबर ऑलरेडी आप लोग जानते थे, बस हम इसलिए बताए क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स को हम लोग हाईलाइट किए, जैसे कि जब जब इसका सम 10 हुआ तो कैरी हो गया 1, लाइक दैट। 11 12 13 14 15 हो गया तो कैरी हो गया 1, क्योंकि वो नंबर आपका 10 से ज्यादा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बाइनरी नंबर पे, ठीक। अब बताइए बाइनरी नंबर में टोटल डिजिट कितना होगा? बाइनरी नंबर में टोटल डिजिट कितना होगा? बाइनरी नंबर में टोटल डिजिट कितना होगा? 2। और ये डिजिट कौन कौन सा होगा? तो 0 से स्टार्ट करेंगे, हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 एंड 1, 2 डिजिट हो गया, है ना। 2 डिजिट लेने के लिए मुझे 0 से स्टार्ट करना है, तो 0, 1, 0 और 1 प्रेजेंट होगा सिर्फ बाइनरी में, है या नहीं? टेल मी। यस सर। तो मतलब जहां पे भी आपको, ठीक है, जहां पे भी आपको 0 और 1 दिखे सिर्फ, ठीक है, 0 और 1 दिखे सिर्फ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो मेरा नंबर बाइनरी है। कहेंगे सर डेसिमल में भी तो 0 और 1 प्रेजेंट होता है, तो अगर हम कोई नंबर लिखते हैं 1001 एंड 1100 लिखते हैं, तो इसको देख के कौन बता सकता है कि बाइनरी ही होगा, डेसिमल क्यों नहीं होगा? डेसिमल भी हो सकता है ना। अगर हम ये नंबर 1001 और 1100, ठीक है, मानते हैं कि डेसिमल का नंबर है, तो उसको हम बोल सकते हैं ना, डेसिमल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। और बाइनरी नंबर भी बोल सकते हैं कि बाइनरी नंबर भी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ इसमें 0 और 1 प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कंफ्यूजन है तो उसके लिए जो है, अगर ये बाइनरी होगा तो यहाँ पे हम बेस 2 लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बेस कितना लिख देंगे? 2। इसका मतलब हुआ कि ये बाइनरी नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ? ये बाइनरी नंबर है। क्लियर? तो चलिए इसका एडिशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो मान लेते हैं कि n1 जो है 1 1 0, चलिए 1 1 0 1 0 कोई नंबर ले लिए हम लोग, और n2 जो है ले लिए हम लोग 0 1 1 1 1, ठीक है। ये नंबर हम ले लिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? इसको ऐड करना है, ठीक है। सिंपली मुझे क्या करना है? इसको ऐड करना है, ठीक। तो चलिए हम लोग जिस तरीके से डेसिमल नंबर को ऐड किए थे उसी तरीके से जो है हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे। बस ध्यान ये रखना है
कि डेसिमल नंबर में जब 10 होता था तो उसको हम लोग 10 लिखते थे कि नहीं। उसके बाद फिर अगर 11 होगा तो 11 लिखेंगे, अगर 12 होगा तो 12 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे भी आगे बढ़ेंगे। मतलब कि जब इसका एडिशन 2 मिलेगा, डेसिमल में 10 मिल रहा था तो 10 लिख रहे थे, लाइक दैट बाइनरी में जब 2 मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 and 0। बात समझ में आया या नहीं। अब जैसे 3 मिलेगा तो क्या करेंगे, 3 मिलेगा तो फिर हो जाएगा 1 and 1, क्योंकि 10 के बाद 11 के लिए क्या करते थे, 0 को चेंज कर रहे थे, 0 को 1 हम बढ़ा रहे हैं, फिर 1 से 2 बढ़ा रहे हैं, फिर 2 से 3 बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से है, 10 मिला, 2 हुआ तो 10 मिला, फिर 0 को बढ़ा दिए, 1 हो गया, मतलब ये आपका 3 हो गया बेसिकली। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका 0 और 1 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 और 1 ऐड करेंगे कितना मिलेगा, टेल मी। 1, सो 1 यहाँ पे देंगे। ठीक है, नाउ 1 1, अब बताइए कि इस 1 1 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 1 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 मिलेगा। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, 0 1 कैसे, 1 and 0, क्योंकि 2 तो हम बाइनरी में नहीं लिख सकते ना, 2 बाइनरी में हम नहीं लिख सकते क्योंकि डिजिट होता ही नहीं है। ठीक है, तो हमको 0 और 1 का हेल्प लेकर के ही हमको लिखना होगा 2। तो जिस तरीके से जब डेसिमल नंबर में हम सम करके अगर हमको 10 मिल रहा था तो 10 डिजिट होता ही नहीं है, तो हम 9 के बाद क्या करेंगे, 1 और 0 लिखेंगे। लाइक दैट इसमें जो है 1 डिजिट मैक्सिमम होता है, तो 1 से जब 2 पे जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 and 0। ठीक है, सो 1 और 0 जब लिखेंगे तो 0 जो है यहाँ पे आएगा और 1 जो है कैरी में चला जाएगा। बताइए जाएगा कि नहीं, टेल मी। यस सर। हाँ, नाउ अब 1 0 1 तीनों को ऐड कीजिए तो कितना मिलेगा, 1 0 1 0 मतलब 2 मिलेगा। सो 2 तो लिख नहीं सकते तो क्या लिखेंगे, 0 और यहाँ पे हो जाएगा कैरी 1। ठीक, अब ऐड कीजिए 1 1 1, अब बताइए कितना मिलेगा, 1 1 3 मिला, एक्चुअली हुआ 3। 3 को कैसे लिखेंगे, तो 1 1। ठीक है, सो ये आपका हो जाएगा 1 1 1, मतलब 1 1 आएगा तो 1 यहाँ पे लिखेंगे और 1 यहाँ पे कैरी आएगा। ठीक है, अब बताइए 1 + 1 क्या मिला, 2। सो 2 को कैसे लिखेंगे, 0 1 हो गया। समझ में आया, यस सर। क्लियर। सर एक बार और समझाना। हाँ, देखिए जिस तरीके से हम लोग डेसिमल नंबर का सम कर रहे थे बस उसी तरीके से हम बाइनरी नंबर का भी सम करेंगे। दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आएगा, दोनों में डिफरेंस आएगा सिर्फ और सिर्फ कि डेसिमल नंबर में जब 10 हमको मिल रहा था तो उसको हम 1 और 0 लिख रहे थे। क्यों, क्योंकि डेसिमल नंबर में मैक्सिमम डिजिट होता है 9। 9 के बाद अगर 10 लिखना होगा तो मुझे क्या लिखना होगा, 1 and 0, है ना। 10 लिखने के लिए क्या लिखना होगा, 1 and 0। ठीक है, उसी तरीके से बाइनरी नंबर में मैक्सिमम डिजिट होता है 1। ठीक है, मैक्सिमम डिजिट क्या होता है, 1। तो अगर 2 आएगा तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, 1 and 0। ठीक है, इसी का ख्याल रखना है। फिर अगर सपोज 3 हो जाता है तो 3 होगा तो इसको फिर से हम 0 को बढ़ा देंगे, 1 and 1 हो जाएगा। जैसे कि हम लोग डेसिमल नंबर में बढ़ाते हैं, 10 के बाद 11 कैसे लिखते हैं, इसको 1 बढ़ा देते हैं, 1 1 11 हो गया। फिर हो जाता है 12 तो 2 लिख दिए, 13 3 लिख दिए, 14 लिख दिए, 15 16 17 कहाँ तक लिख सकते हैं, 19 तक लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, 1 and 9 लिख सकते हैं। फिर अगर 20 हो जाएगा तो क्या करेंगे, अब हम इसको नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, अब 20 के लिए हमको 1 को बढ़ाना पड़ेगा और इसको लिखना पड़ेगा 0। उसी तरीके से 1 0, ठीक है,
उसके बाद अगर नेक्स्ट 3 आता है तो 3 के लिए क्या लिखेंगे 1 1, फिर आएगा 4, तो 4 के लिए इसको क्या बढ़ा सकते हैं, क्या इसको बढ़ा सकते हैं, क्या 1 को नहीं बढ़ा सकते हम लोग, 1 को आप 2 पे नहीं जा सकते हैं, इसको 1 को 2 पे लेके जाना होगा तो क्या लिखेंगे 1 0 0, ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, और हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि 1 0 0 इजिकल टू 4 कैसे हुआ, हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे भी समझिए आप कि जब 2 का सम 2 के इक्वल होगा तो उसको 1 0 लिखेंगे, 3 होगा तो 1 1 लिखेंगे। क्लियर? सो 0 1 यस 1 सर। हुआ, 1 + 1 2 होगा, 2 मतलब 1 0, तो 0 यहाँ पे आया, 1 यहाँ पे कैरी हो गया, जैसे कि यहाँ पे कैरी होता था, डेसिमल नंबर में 1 कैरी होता था ना, कैरी हम लिखते थे नेक्स्ट वाले डिजिट के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 + 1 क्या हो गया 2, 2 को हम क्या लिखेंगे 0 और 1, सो 0 यहाँ पे लिखे, 1 यहाँ पे आ गया, फिर 1 + 1 2 + 1 3, 3 को क्या लिखेंगे 1 1, सो 1 यहाँ पे लिखे, 1 यहाँ पे आ गया, फिर 1 + 1 2, 2 मतलब क्या लिखेंगे 1 0, सो 0 1। क्लियर? समझ में आया? यस सर। चलिए, लाइक दैट अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना होगा तो क्या करेंगे, इसी तरीके से। सब्ट्रैक्शन हम लोग करते हैं n1 - n2 ही करते हैं। ठीक है, n1 - n2। ठीक, सो 1 1 0 1 0। ठीक, उसके बाद ये 0 1 1 1 1। ठीक, माइनस करना है, तो जिस तरीके से हम लोग डेसिमल नंबर को माइनस कहते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है, नथिंग एल्स। ठीक, सो ये 0 है, ये 1 है, क्या बताइए 0 से इसमें 1 माइनस कर सकते हैं क्या, नहीं 0 में से 1 माइनस कर सकते हैं क्या, नहीं, नहीं सर। 0 छोटा है 1 बड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा, 0 को जाना पड़ेगा अपने बड़े भाई के पास। ठीक है, तो इसके पास पैसा है ही नहीं, तो अपने से बड़े भाई के पास जाएगा पैसा मांगने के लिए, तो कहेगा देखो मेरे पास एक ही है, तुम ले लो, हमको तुमको चाहिए तो तुम ले लो, तो ये क्या अपना क्या करेगा, ये एक जो है इसको दे देगा, लेकिन ये एक देगा तो सिंस ये बड़ा भाई है तो उसका वैल्यू ज्यादा है ना, इसका एक देने का मतलब इसके पास कितना पहुंचेगा बताइए, ये अगर एक इसको देगा तो इसके पास पहुंचेगा कितना 10। 10, 2 2 पहुंचेगा, क्योंकि बाइनरी नंबर है ना, डेसिमल नंबर होता तो 10 10 पहुंचता, हमेशा डेसिमल में 10 10 के लिए सोचना है, बाइनरी में 2 के लिए सोचना है हर जगह पे, 2 होगा तो 1 0, डेसिमल में 10 होगा तो 1 0। ठीक है, सो जब ये 1 इसको देगा मतलब क्या हुआ, इसको 2 दिया। ठीक है, अब 2 में से 1 तो माइनस कर ही सकते हैं, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 1। अब यहाँ पे क्या बच गया 0, क्योंकि 1 तो बेचारा दे दिया, 1 तो दे दिया उसको, तो अब 0 बचा। अब कहा कि देखो भाई हमको भी जरूरत पड़ गया पैसे का, कोई मांग रहा है मेरे से, कोई मेरे से मांग रहा है, तो वो अपने से बड़े भाई के पास जाएगा, अपने से बड़े भाई के पास गया। ठीक है, तो बड़े भाई के पास भी नहीं है। ठीक है, अब कहा हम कहाँ से दे, तो उस बड़ा भाई मतलब उससे जो बड़ा भाई था उससे बड़ा भाई के पास गया। ठीक है, तो ये गया इसके पास, ठीक है ना, तो इसके पास एक है, कहा जो ठीक है चलो अभी काम चला लेते हैं हम लोग, तो ये 1 जो है इसको दे दिया, 1 जो है इसको दे दिया, तो बताइए 1 जब इसको देगा तो पहुंचेगा कितना इसके पास 2 2 पहुंचेगा, वेरी गुड 2 पहुंच गया। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 2, यहाँ पे नहीं लिखते हैं क्योंकि बाइनरी नंबर है ना है, तो 2 खुद सोचना है, 2 पहुंचा। अब इस 2 में से तो A1 इसको देगा क्योंकि इसको जरूरत है ना, इसको जरूरत है 1 का, तो 2 में से 1 इसको देगा, क्या बताइए, यस 2 सर। में से 1 जो है किसको देगा, 1 जो है इसको देगा। ठीक है, तो इसके पास कितना बचेगा, इसके पास कितना आएगा,
2 आएगा। 1 2 जाएगा उसके पास। हाँ बताइए। 2 सर जाएगा 2। 2 जाएगा सर उसके पास। कितना जाएगा? 2 1 इसके 2 पास कितना जाएगा। जाएगा? 2। श्योर ना? इसके सर पास 2 है, मतलब ये इससे लिया 2, अब ये इससे इसको दे रहा है, तो बताइए कितना जाएगा? 2 जाएगा उसके पास। 1 2 सर। जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया, तो बच गया यहाँ पे 1, यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, सो ये 1 तो पहले इसको दे देता, मतलब था इसके पास 0। ठीक है ना? तो अभी है इसके पास 2, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 1 कितना होगा? 0। अब बेचारा इसके पास 0 हो गया, क्योंकि इसको तो दे दिया था वो। ठीक है ना? तो अब फिर ये जाएगा अपने से बड़े भाई के पास, तो बड़े भाई के पास गया, तो कहा ठीक है मेरे पास है, ले लो। ठीक है, तो ये फिर से 1 दिया उसको, तो 1 इसको देने का मतलब हुआ कि 2 दिया, तो 2 हो गया इसके पास, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? 1। अब यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो यहाँ पे भी 0। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? सर एक बार और बता दीजिए। आ गया सर। हाँ, तो अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहेंगे तो आप सर इस एक दो बार और नंबर ही को सर। ऐड करके चेक कर सकते हैं, है ना? क्योंकि इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये नंबर आना चाहिए। तो चलिए हम लोग नीचे वाले स्टेप में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं कि दोनों आता है या नहीं। ठीक है, इस दोनों नंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। 2 मतलब 0, 1 यहाँ पे नहीं लिखते हैं, हाथ में सोचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया 1, तो 1 + 1 + 1 3, 3 मतलब 1 1, सो 1 1, यहाँ पे बच गया फिर से 1, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। 2 मतलब 0 और 1, यहाँ फिर से आ गया 1, तो 1 + 1 + 1 3, 3 करने का मतलब हुआ 1 1, सो 1 1 फिर से बच गया, फिर यहाँ पे आ गया 1। देखिए तो सेम है कि नहीं? 1 1 0 1 0, है ना? 1 1 0 1 0। क्लियर? तो बाइनरी का एडिशन करते वक्त सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जब हम लोग पैसा लेंगे किसी से कैरी लेंगे, तो मुझे मिलेगा 2। ठीक है, और जब कैरी बचेगा, है ना, जब कैरी होगा, कब कैरी होगा? जब मेरे पास 2 होगा ऐड करके, तो मुझे कैरी मिलेगा 1। 3 होगा तो 1 1, 4 होगा तो नेक्स्ट स्टेप लेवल पे चले जाएंगे। तो 4 के लिए तो चिंता, 4 तो होगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम जो होगा 3 ही हो सकता है इसमें, मैक्सिमम जो होगा वो आपका 3 ही होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया एडिशन सब्ट्रैक्शन? टेल मी। यस सर आ गया। इसी तरीके से जो है, अगर हम लोग ऑक्टल नंबर का भी चाहेंगे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख सकते हैं। तो चलिए उसको भी देखते हैं। हम अपने कॉलेज टाइम पे जब बीटेक में थे ना, तो मुझे कंप्यूटर एक सब्जेक्ट था पढ़ने का। ठीक है, फंडामेंटल कंप्यूटर्स। ठीक है, तो बेसिकली कंप्यूटर्स में क्या होता है, हम लोग सारे नंबर्स को हम लोग स्टडी करते हैं, सारे नंबर्स को स्टडी करते हैं। तो वहां पे भी जो था उसमें पढ़ने का दिया हुआ था ये सब, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, मतलब जितना हेक्साडेसिमल, जितना टाइप का नंबर था। ठीक है, तो क्या हुआ कि फंडामेंटल हमको समझ में आ गया कि अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा है। डेसिमल में 10 में सब कुछ होता है, और बाइनरी में 2 में सब कुछ होता है। उसी तरीके से ऑक्टल में 8 में सब कुछ होगा, हेक्साडेसिमल में 16 में सब कुछ होगा। ठीक है, बस उसको हम दिमाग में सेट कर लिए।
ठीक है। और बाकी चीज कंप्यूटर में उतने से समझ में नहीं आता था स्टार्टिंग में, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या कोडिंग किया जा रहा है, वो समझ में नहीं आता था कुछ। ठीक है। हाँ, उसका लॉजिक समझ में आता था कि क्या लॉजिक लग रहा है, क्योंकि मैथमेटिक्स है लॉजिक। तो इंटरनल एग्जाम हम लोगों का कॉलेज में होता था, तो ऐसा था कि अगर सर्टेन नंबर से अगर आपको कम मिला तो उस केस में आपके गार्जियन को लेके आना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो गए थे कोलकाता, बहुत दूर थे घर से, तो डर तो था कि अगर हम फेल हो जाएंगे या फिर इतना नंबर नहीं आएगा तो फिर घर में बात चल जाएगी, फिर किसको लेके जाएंगे गार्जियन बना करके। तो एग्जाम में जो है यही सब पूछा गया था, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, ये जो भी था सब, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी जितना सारा होगा हम सब, जितना सारा था सब बना दिए थे। ठीक है, अब कोई गलती उसमें नहीं की, मेरा नंबर उसी में आ गया। ठीक है, तो नंबर आ गया तो जरूरत नहीं पड़ा गार्जियन कॉल और ये सब कुछ करने का। ठीक है, तो है बहुत ही आसान, बस समझना है थोड़ा सा, कुछ नहीं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है जो आपका ऑक्टल नंबर। ठीक है, अब ऑक्टल का करने का मतलब क्या हुआ, 8। एक बार और, नहीं समझ में आया क्या विवेक? सर क्लियर नहीं दिख रहा है सर। इतना अच्छा तो दिख रहा है, नेटवर्क भी सही है ऐसा लग रहा है। जी सर। सर विवेक का नेटवर्क अच्छा नहीं है सर, हम लोग का अच्छा है। हाँ, उनका नेटवर्क अच्छा नहीं होगा। चलिए, सुनाई तो सब कुछ दे रहा होगा। तो अब बताइए कि ऑक्टल जब नंबर लेंगे तो टोटल डिजिट कितना होगा? टेल मी, टोटल डिजिट कितना होगा? 8 सर। 8 होगा होगा। 8। कौन कौन सा होगा? 0 से स्टार्ट करेंगे, है ना, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, फिर क्या होगा 1, फिर क्या होगा 2, फिर क्या होगा 3, फिर क्या होगा 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, टोटल 8 डिजिट। मतलब ऑक्टल नंबर जब होगा तो उसमें 0 से 7 तक प्रेजेंट होगा। डिजिट कौन कौन सा प्रेजेंट होगा? 0 से लेकर के 7 तक। ठीक, क्लियर? आप जैसे बाइनरी में हम लोग कर रहे थे कि एडिशन जब हो रहा था 2 तो उसको हम 1 0 लिख रहे थे, लाइक दैट अगर ऑक्टल में एडिशन होगा, अगर हमको ऐड करके 8 मिलेगा तो क्या लिखेंगे? 8 अगर मिलता है ऐड 1 करके तो हम क्या लिखेंगे? 1 7 बताइए। 1 0। 9 मिलेगा तो क्या लिखेंगे? 1 1 0 1 1 1। जी 10 मिलेगा तो क्या लिखेंगे? 1 2 1 2। लाइक दैट 13 होगा तो क्या लिखेंगे? 1 4। ध्यान से, 10 के बाद होता है 11, 11 के लिए होगा 1 3, 12 सॉरी के लिए सर 1 1 4, 5 13 के लिए 1 1 5 5, फिर 14 होगा तो क्या लिखेंगे? 1 1 6 6 1 6। 15 होगा तो क्या लिखेंगे? 1 1 7 1 7। 16 होगा तो क्या लिखेंगे? 1 8। 8 कहाँ से आएगा? 8 है क्या इसमें? न सर, न 2 सर। 0 सर। 2 0, वेरी गुड। मतलब अब हम इसको नहीं बढ़ा सकते, हमको बढ़ाना पड़ेगा इस 1 को, मतलब लिखेंगे 2 0। बस यही समझना है। 17 तक गए 1 7। आप देखिए, आप बोलेंगे सर ये 15 है और ये 17 है तो गलत हो जाएगा। इसको 17 नहीं, ये एक्चुअली 15 ही है, लेकिन ये 17 लिखा हुआ है किसमें? ऑक्टल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेस, कि ये सब जो नंबर है बेस 8 का नंबर है, मतलब ऑक्टल नंबर है। इसको आप पढ़िएगा 16 तो गलत हो जाएगा, इसको आप पढ़िएगा 15 गलत हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे 1 6 1 5। जैसे कि बाइनरी में अगर हम 1 0 लिखते हैं तो इसको अगर हम 10 बोलेंगे तो गलत हो जाएगा ना, इसको क्या बोलेंगे? 1 0। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग ऐड करते हैं इसको, एडिशन। सो N1 जो है हम लेते हैं 4 6 5 7 3।
और N2 लेते हैं हम लोग 2 4 6 3 और 5। ठीक है, चलिए अब इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है ना, चलिए अब बताइए 3 + 5 कितना होगा, डेसिमल में बताइए 3 + 5 कितना हुआ, 8। 8 को कैसे लिखेंगे, 8 है क्या मेरे पास, नहीं है, क्या लिखेंगे 1 0, सो 0 1 हो गया, 1 कैरी हो गया। अब 1 + 7 कितना हुआ 8, और 8 + 3 कितना हो गया 11। 11 को मुझे किसमें लिखना है, ऑक्टल में। 11 को ऑक्टल में, सो 11 कितना होगा 1 3, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब बताइए 1 + 5 6, एंड 6 + 6 12। 12 को कैसे लिखेंगे हम लोग, टेल मी। 1 5 1 4 1 4, 12 को 1 4, सो यहाँ पे आ जाएगा 4, एंड यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, लाइक दैट, ये 4, ये 6 10 + 1 11। 11 को क्या लिखेंगे 1 3, सो 1 3 मतलब 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 + 2 6 + 1 7, 7 तो लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 7। बताइए समझ में आया। यस सर। हाँ ठीक है विवेक, हम रिकॉर्डेड वीडियो सेंड कर देंगे। तो समझ गए ना। तो इसी तरीके से जो है हम ऑक्टल नंबर का एडिशन करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना होगा सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन क्या होगा, N1 - N2 करते हैं। 4 6 5 7 3, 4 6 5 7 3, 2 4 6 2 4 6 3 5। ठीक है, माइनस करना है। चलिए बताइए 3 में से 5 को माइनस करना होगा क्या, नहीं होगा, क्या करेंगे, कैरी मतलब बोरो करेंगे किसी से। ठीक है, तो यहां से हम लेंगे 1। 1 लेने का मतलब वो कितना देगा बताइए, इस 3 को कितना देगा 8 सर। 8 देगा। तो 8 + 3 कितना हो गया 11 8 + 3 11। 11 में से यस 5 जाएगा कितना बचेगा 6 6 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक, अब ये 1 दे चुका है, इसके बाद 1 दे चुका है, इसके बाद बचा है कितना 6। 6 में से 3 जाएगा 3। 9 5 और 6, 5 छोटा है 6 बड़ा है, तो 5 को लेना पड़ेगा इससे कर्जा, तो ये देगा, बोला ठीक है ले लो मेरे से। तो 1 देगा तो ये क्या देगा 8 देगा एक्चुअली। ठीक है, तो 8 + 5 कितना हो गया 13। 13 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 7। फिर इसके पास बच गया कितना 5। 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1। फिर ये 4 है, 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2। ठीक है, तो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, अपने मन में हम लोग एडिशन जो है वो उसको एडिशन कर रहे हैं, तो हम नंबर को डेसिमल में ही ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 7 + 3 10 हुआ, ठीक है ना, और 1 11 हुआ। 11 तो हम लोग डेसिमल में काउंट किए, लेकिन 11 को फिर हम किसमें कन्वर्ट किए ऑक्टल में, कि 11 = होगा 13, फिर हम उसको समझ बूझ करके लिखे 13। ठीक है, तो आप अपने माइंड में जो है आप एडिशन करते वक्त या सब्ट्रैक्शन करते वक्त जो है नंबर को डेसिमल में सोच सकते हैं, लेकिन सोच समझ के उसको लिखना पड़ेगा। नंबर जैसे 11 आया तो उसको सोच समझ के ऑक्टल में लिखना पड़ेगा 13। नंबर अगर 14 आया तो उसको सोच समझ के लिखना पड़ेगा ऑक्टल में 16। ठीक है, बट हम अपनी सुविधा के लिए नंबर को डायरेक्टली डेसिमल में ले सकते हैं, जोड़ मतलब डेसिमल में अपने माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट लिखते वक्त हमको ध्यान रखना होगा कि 14 के लिए ऑक्टल में क्या लेते हैं, 14 के लिए ऑक्टल में हम लोग क्या लेंगे। क्लियर, अंडरस्टैंड। यस सर। विकास अपना वीडियो ऑफ कीजिए।
चलिए, तो अब लास्ट बचा है हेक्साडेसिमल नंबर, तो जल्दी से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। फोर्थ नंबर, इसमें टोटल डिजिट कितना हो जाएगा बताइए? 16 16 टोटल डिजिट हो जाएगा 16। अब वो डिजिट देखना पड़ेगा कौन कौन सा डिजिट होगा 16, 16 डिजिट कौन कौन सा हम लोग लेंगे। तो टोटल डिजिट हो गया 16। अब इस 16 में से कौन कौन सा डिजिट लेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट ले चुके हैं, ठीक है। फिर 7 के बाद क्या होता है? 8, 8 के बाद होता है 9, 9 के बाद क्या लेंगे? 10। ABCD 10 डिजिट नहीं है, 10 में हमको 1 और 0 प्रेजेंट है, 2 डिजिट हो गया। 1 0 ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 10 नहीं लेंगे। तो क्या लेंगे हम लोग? A, B, C, D, E, F। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल डिजिट कितना हो गया? 16। सो हेक्साडेसिमल में डिजिट जो होता है 0 से लेकर के F तक प्रेजेंट होता है। 0 से लेकर के कहां तक प्रेजेंट होता है? F तक प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर डेसिमल में सपोज हमको मिला है 10, तो हेक्साडेसिमल में हम लोग क्या लिखेंगे? A। 9 के बाद 10, 10 के लिए क्या लिखेंगे? A। अगर हमको मिला है डेसिमल में 11, तो हेक्साडेसिमल में क्या लिखेंगे? B। लाइक दैट, अगर डेसिमल में हमको मिला है 12, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हेक्साडेसिमल में? C। लाइक दैट, यहाँ पे मिला है 13, तो क्या लिखेंगे? D। 14 क्या लिखेंगे? E। 15 क्या लिखेंगे? F। अब अगर 16 होगा डेसिमल में, तो उसको हेक्साडेसिमल में क्या लिखेंगे? टेल मी। 15 के बाद अगर हम 16 लेते हैं डेसिमल में, तो उसका हेक्साडेसिमल में क्या लिखेंगे? F0 10। वेरी गुड, 10। अगर हम 17 लेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 1 1 1 1। लाइक 18 लेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 3। 1 2 20 रखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 5। 22 रखेंगे तो लेंगे तो कितना लिखेंगे? 1 7। 1 7 24 लेंगे तो कितना लिखेंगे? 1 9। 25 लेंगे तो कितना लिखेंगे? 8 1 8। लिखेंगे। ठीक। 27 रखेंगे लेंगे तो कितना लिखेंगे? 1। बताइए। सी। 25 के बाद 25 हुआ A तक, 26 B होगा, 27 C होगा, 27 के लिए C देंगे। तो इसी तरीके से जो है हम लोग आगे जाएंगे। 27 हो गया 1 C, 28 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया। तो 30 इजिकल टू हम लोग क्या लिखेंगे? 1 F। अब अगर हम 31 पे आते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 2 और 0। वही होगा ना? हाँ, 2 और 0। क्लियर? अंडरस्टैंड? सर 31 वाला समझ नहीं आया सर। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं ठीक है, नहीं एक मिनट, हाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। 15 के बाद 16 1 0, 17 1 1, 18, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। 17 के बाद 18 के लिए 1 2 होगा यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक। और 18 के बाद 20, 20 के लिए होगा यहाँ पे 1 4, 22 1 6, 24 1 8, 25 1 9,
26 1A 27 एक B हो जाएगा और C 27 28 29 B C D हो जाएगा D E हो जाएगा E, ठीक है। 31 हो जाएगा 1F 32 हो जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक किए थे तो ये वाला हम आपको होमवर्क में देते हैं, ठीक है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्योंकि एक जगह तो आप लोग दिमाग लगाइए पूरा अच्छे से। तो 2 नंबर हम लोग लेते हैं N1 इज इक्वल टू A B C 7 5, ठीक है। N2 लेते हैं 9 A F D एंड C। इस 2 नंबर को ऐड करना है, मतलब आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड N1 प्लस N2 एंड फर्स्ट में सेकेंड में आपको फाइंड आउट करना है N1 माइनस N2। ये 2 आपका होमवर्क है, ठीक है। बना लेंगे खुद से। अभी हम लोग सिर्फ क्या पढ़े हैं अभी तक, बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, डेसिमल में नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है ना। हम लोग आज की क्लास में बस क्या पढ़े कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़े ऑफ डिफरेंट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग एक नंबर को दूसरे नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।